है पुलिस, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में मुरैना से ये खबर आ रही है, घर घर सर्चिंग हो रही है। दरअसल पुलिस घर घर जाकर जांच कर रही है, क्योंकि आगे किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए विवाद के बाद सर्च किया जा रहा है। जांच पड़ताल चल रही है कि कहीं कोई ऐसे असामाजिक या फिर अप्रत्याशित कोई वस्तु तो नहीं लोगों के पास है जिससे कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके या लॉ एंड ऑर्डर में कोई परेशानी उत्पन्न की जा सके, ये समस्याएं आगे न बढ़े। इसके लिए देखिए, ये पत्थरबाजी होने के बाद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस को और सुरक्षा बलों को जिम्मेदारी को और आगे कदम बढ़कर उसका चार्ज लेना पड़ा। घर घर जाकर चेकिंग करनी पड़ रही है। अमूमन पोलिंग बूथ्स और उसके आसपास की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है, लेकिन अब जब बवाल हुआ, 2 बार पत्थरबाजी हो गई, तो उसके बाद विवाद के बाद जो सर्चिंग है वो की जा रही है। जहां जहां संदेह है, सर्च पार्टी वहां जाकर जांच कर रही है। कोई ऐसी अप्रत्याशित या फिर शांति भंग करने वाली कोई गतिविधि ना हो, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ। शैलेंद्र, क्या स्थिति है? फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है बवाल होने के बाद? देखिए, बिल्कुल अभी अगर बात करूं, वर्तमान में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि एसपी खुद यहां पर मौके पर पहुंचे, शैलेंद्र सिंह चौहान और उनके साथ तमाम जो पुलिस बल है वो यहां पर मौके पर पहुंचा। जिस तरीके से सुबह जब पथराव हुआ था और उसके बाद भी यहां पुलिस बल पहुंचा था, लेकिन अब से कुछ देर पहले जब दोबारा से पथराव हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहां पर पहुंचा हुआ है। और न केवल पोलिंग बूथ के आसपास जो है तैनाती बढ़ाई गई है, बल्कि पूरे गांव में जो है सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया कि कौन कौन आखिर घरों में रह रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गांव का रहने वाला नहीं है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र का है और यदि वो इस गांव में छुपा हुआ है तो उसको बाहर निकाला गया और उसको हिरासत में भी लिया गया है। एसपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि जो लोग भी मतदान करना चाहते हैं वह आके मतदान कर सकते हैं, लेकिन अगर जो लोग उपद्रव करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को पुलिस बख्शेगी नहीं। बिल्कुल देखिए, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पुलिस बल है और इसके साथ ही पोलिंग सेंटर्स का भी एक दिखाना चाहूंगा कि ये अभी पूरी तरीके से पोलिंग सेंटर खाली पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से 2 बार जब यहाँ उपद्रव हुआ उसके बाद जो है मतदाता भयभीत हो गया और लोग यहाँ मतदान करने नहीं आए और यही कारण है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर आना पड़ा। ये लोगों को समझाइश भी दी है कि जो लोग भी मतदान करना चाहते हैं वो यहाँ पर आएं और मतदान करें, लेकिन जो लोग उपद्रव करना चाहते हैं ऐसे लोगों पर पुलिस जो है वो सख्ती से निपटने का काम करेगी। तो तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पहुंचा हुआ था। अतिरिक्त मात्रा में यहाँ पर फिलहाल जो है पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। एसपी खुद पूरे गांव में घूमे हैं, सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है, कहा है कि आप सुरक्षित हैं, आप मतदान कीजिए। लेकिन जिस तरीके से 2 बार पोलिंग के पास में ही पथराव हुआ उसके बाद जो आम मतदाता है वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है और ऐसे में वो मतदान करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। अब देखना होगा कि आने के बाद शैलेंद्र, क्या वोट प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला? लोग अब सेफ फील कर रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर? देखिए, मैंने आपको जब अब से कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई और मैं सीधी तस्वीरें और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस मतदान केंद्र पर जब सुबह पथराव हुआ था उसके बाद कुछ लाइनें देखने को मिल रही थी, लेकिन जब दोबारा से पथराव हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ जो है लगभग पूरी तरीके से खाली पड़े हुए, कोई भी व्यक्ति यहाँ मतदान करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। खुद गाँव में एसपी साहब ने जाकर खुद लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वो वोट करने आ सकते हैं, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि जो तस्वीरें जो बयां कर रही है कि पूरा पोलिंग बूथ जो है पूरी तरीके से अभी खाली पड़ा हुआ। मैम, लेकिन अब जो दोबारा पथराव हुआ उसके बाद लोग अब मतदान करने नहीं आ रहे हैं, तो क्या गांव में इस तरह से उनको बताया जाएगा? के दायरे में कोई घटना नहीं हुई और 50% से ऊपर मतदान हो चुका है जी, लेकिन बाकी 50 का क्या फर्क हो रहा है ना? तो टाइम है 6 बजे, अभी 6 बजे तक वोटिंग है जी। देखिए, तो ये सेक्टर मजिस्ट्रेट मैम है जो उनका साफ तौर पर कहना है कि 50% के लगभग मतदान हो गया है और जो बाकी 50% बचा है अभी समय है और लोगों को समझाइश दी गई है वो निश्चित तौर पर जल्द ही यहाँ पर मतदान करने के लिए आएंगे। और 100 मीटर के दायरे में जो लोग मत का प्रयोग कर चुके हैं या फिर ऐसे लोग जिनका मत यहाँ पर नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये साफ निर्देश जो है वो एसपी की तरफ से दिए गए, जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरा इलाका बिल्कुल। देखिए, 6 बजे तक का वक्त है यहाँ पर शैलेंद्र, और देखना होगा कि 6 बजे तक जो बाकी के 50% बचे हुए हैं, जैसा कि आप सुना भी रहे थे, उनका यही कहना था कि अभी और 50% लोग बाकी हैं, वो आके धीरे धीरे वोट डालेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए।
तो यहां पर स्थिति हालात तनावपूर्ण जरूर है अंशिका, लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस वहां पर लगी हुई है, सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं और पोलिंग पार्टीज अपने काम में लगी हुई हैं। लेकिन बतराव और बवाल जो सुबह हुआ, फिर अब से कुछ ही देर पहले भी वहां पर बवाल हुआ था, तो ये सब कुछ होने के बाद, ये घटनाक्रम सब होने के बाद भी अभी अधिकारी आश्वस्त हैं कि मत प्रतिशत आगे बढ़ेगा। महिला वोटर्स को पैसे बांटने का वीडियो, इस बीच एक बड़ी खबर, मुरैना से पैसे बांटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सुमावली के मुगावली गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। बूथ नंबर 207 का यह पूरा मामला।